वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये देखो ये मॉड्यूल 2 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 पे डिस्कस किया था जो बिल्कुल बेसिक 11th एनसीईआरटी पे था। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड होगा, ठीक है। थोड़ा इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये केवीएस, ERMS या जेई का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। देख लेते हैं 1 बाय 1। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि देखो सर्कल का कॉन्सेप्ट 11th एनसीईआरटी का ही होता है। तो आपने सर्कल पढ़ा हुआ है तो आप इसको खुद से पहले ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली आपसे बनने वाला है। देख लेते हैं 1 बाय 1। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ fxy इज इक्वल टू fx इंटू fy, ठीक है। जो आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना वो इस तरह से किया हुआ है, फॉर ऑल x एंड y। f1 हमको 2 दिया हुआ है और अल्फा n इक्वल टू एफ एन है, ठीक है। यानी ये हमारे पास में है कि f1 मेरे को 2 दिया हुआ है और जो fn है, ठीक है, वो क्या है, वो अल्फा n है, इस तरह से, ठीक है, डिफाइन किया हुआ। तो बोलता है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एज द एंड ऑफ इट्स 1 डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई सर्कल इस तरह का ड्रॉ करना है ना, तो आप ये फॉर्मूला जानते हो कि सर्कल में अगर मेरे को कोई डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और डायमीटर का मेरे को स्पेशली इंड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, ये एक इंड है, और इधर आपका अल्फा 3 अल्फा 4 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैसे, ये होता है x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 3, ठीक है, दोनों का x कोऑर्डिनेट ले लिए, प्लस y माइनस अल्फा 2 इंटू y माइनस अल्फा 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इंड ऑफ इट्स डायमीटर गिवन, ठीक है। तो ये डायमीटर है, इसका जो इंड है वो आपको गिवन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो इसका इक्वेशन ये बन जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू मेरे को चाहिए होगा, तो मैं सर्कल डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप देखो f1 आपको 2 दिया हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए, और आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को f1 का वैल्यू पता है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि x को भी 1 रख दीजिए और y को भी 1 रख दीजिए, ठीक है। ये मैं अगर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू f1 इंटू f1, ठीक है जी। अब f1 आपका 2 है, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर, तो f2 मेरा क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो f1 आपका 2 है, f2 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसी पैटर्न पे बोल दूंगा कि fn क्या होगा, तो fn मेरा 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। f1 2 का पावर 1 है, f2 2 का पावर स्क्वायर है, तो मैं fn ले लेता हूँ 2 का पावर n। क्यों लेता हूँ, इसलिए कि आपको fn जो है ना वो अल्फा n टाइप से डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये अगर आपका अल्फा n है तो इसके करस्पॉन्डिंग में अब आपका अल्फा 1 काफी इजिली हो जाएगा 2 का पावर 1, अल्फा 2 2 का पावर 2, अल्फा 3 2 का पावर 3 और अल्फा 4 2 का पावर 4, ठीक है। तो सारे ही इंट्रीज मिल जा रहे हैं, तो ये आपका सिंपली 2, ये 4, ये आपका 8 और ये आपका 16 आ गया। तो इस तरह से हमको ये इंड है वो इंड हमको मिल जा रहा है, क्या है, ये आपका हो जा रहा है 2 4, ठीक है जी, और ये मेरा हो जा रहा है 8 और 16। तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 8 प्लस y माइनस 4 एंड y माइनस 16, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा फाइनली आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ से प्लस y स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो 8 2 10 बन रहा है, सो 10x, यहाँ पे आपका 16 और 4 20 बन रहा है, तो 20y और प्लस 8 2 जा प्लस 16 और 16 4 जा 64, तो 64 और 16 आपका हो जाएगा 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप मिला लो कि कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो एक बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना था और इस तरह से आपको जो गिवन है उसका यूज करना था, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आई होप आपने इसको इसी तरीके से कर लिया होगा, काफी जल्दी बन जाता है इस तरह का, मैं आपको बस समझा के बता रहा हूँ, बट अगर आप चाहोगे तो बहुत जल्दी आप इसको फास्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा इसके बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में, क्या बोलता है, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एज इट्स डायमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है ना कि आपको क्या क्या लाइन दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है एक, ध्यान दीजिएगा,
एक मेरे को दिया हुआ है x इक्वल टू 1, यहाँ पे ले लेते हैं, फिर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 3, ठीक है, और इधर मेरे को दिया हुआ है y इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पे y इक्वल टू 4। इस तरीके से ये बन गया आपका क्या, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब मेरे को सर्कल जो है वो ऐसा ड्रॉ करना है जो इसके डायगोनल पे, ठीक है, जैसे देखिए एक डायगोनल तो इसका ये हो जाएगा, है ना, और एक डायगोनल इसका ये हो जाएगा। अब दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है जी, और ये डेफिनेटली सेंटर होगा। तो एक्चुअली मेरे को जो सर्कल निकालना है तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, वो सर्कम स्क्राइब्ड हो जाएगा इस पूरे स्क्वायर पे, ठीक है। तो ये मेरे को सर्कल यहाँ पे निकालना है। तो कोई भी एक डायमीटर अगर लेके आप खींचिएगा, क्योंकि दोनों डायमीटर इसी का डायमीटर है, तो किसी भी एक डायमीटर का अगर मैं इंड ले लेता हूँ तो बहुत जल्दी अभी जो फॉर्मूला यूज किए थे उसी से आपका बन जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ ये इंड क्या है, तो यहाँ पे देखो x3 है, y4 है, तो ये आपका 3 4 है। ये इंड क्या है, ये आपका 1 2 है, क्योंकि इधर x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो सिंपली ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज इंड ऑफ डायमीटर इज अ गिवन, ठीक है। तो इसको ले लो, क्या आ जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट देखिए इसका 1 है और उसका 3 है, तो x माइनस 1 लेंगे, x माइनस 3 लेंगे, ठीक है, याद करना भी इजी है, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 2 है, इधर आपका 4 है, तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ से y स्क्वायर आएगा, इधर आप देखो माइनस 4x हो रहा है और इधर आपका माइनस 6y हो रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 आ रहा है और प्लस 8 आ रहा है, सो 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसी तरीके से आपने ही बनाया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k इक्वल टू 0 डज नॉट टच और इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है, मतलब टच भी नहीं करता और इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, ठीक है, x एक्सिस को, बट कट्स y एक्सिस, लेकिन y एक्सिस को कट करता है एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। फाइंड द रेंजेस ऑफ द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो k है यहाँ पे ना, इस k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो बन जाएगा, बट फास्ट बनाने के लिए मैं आपको कुछ रिजल्ट दे देता हूँ, ठीक है। उसका एज रिजल्ट आप याद रखेंगे ना, तो इस तरह क्वेश्चन आपका फास्ट बनेगा कि कौन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेप्ट लेंथ क्या होना चाहिए, या क्या कंडीशन होगा अगर हम जनरल सर्कल की बात करें, ठीक है। तो मैं कुछ आपको रिजल्ट यहाँ पे बताता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोगों का रिजल्ट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंटरसेप्ट लेंथ एंड टचिंग कंडीशन ऑन एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट ऑन ऑफ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो हम लोग एक जनरल सर्कल ले लेते हैं जो हमारा फेमस सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की बात करें ना, तो अगर आपको ये निकालना हो कि ये एक्स एक्सिस पर कितना लेंथ इंटरसेप्ट करेगा, तो ये लेंथ होता है 2√g स्क्वायर माइनस c, ठीक है। निकालना देखो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, तो तरीका ये होगा, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है जी, x और y, और यहाँ पे ये मान लो मेरा सर्कल है, ये दिस इज, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे जनरल सर्कल लिया हुआ, तो सेंटर इसका हो जाएगा -g -f, ठीक है जी। और रेडियस क्या होता है, तो रेडियस इसका होता है, क्या होता है रेडियस, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रेडियस होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये हो गया, ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा, बात ध्यान देखिएगा ना, ये हमारा रेडियस r है और ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है, तो चूंकि कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है -g -f है, ओके, सेंटर, तो ये जो है मेरा ये -f होगा और ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा, अच्छा ये कंफर्म नहीं है क्योंकि आपका ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन को टच कर रहा है ये जरूरी नहीं है, तो मेरे को ये डिस्टेंस कंफर्म नहीं है कि ये कितना होगा, ठीक है, ये वाला, क्यों, इसलिए कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये तो पूरा आपका -g होगा ना, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये जो फुट है ये पूरा आपका -g है, तो ये मेरे को ओनली पता नहीं है, यहाँ ओरिजिन से पता होगा, हाँ ये मेरे को -f पता होगा क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको -f पता है, ये आपको r पता है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, राइट एंगल का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो f स्क्वायर, ये हो गया जी, ठीक है। अब r का स्क्वायर, ये r का वैल्यू है, तो ये जो पूरा है आपका r, इससे मैं अगर r स्क्वायर निकालूं तो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है।
अब इसको आप यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका बचेगा ओनली जी स्क्वायर माइनस सी। तो काफी सिंपल है, ये आपका हाफ लेंथ हुआ, ठीक है। अब आपको पूरा अगर इंटरसेप्ट निकालना है यहां से यहां, तो ये क्या, ये जस्ट डबल होगा क्योंकि ये मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप इसका डबल कर दो, तो 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। लाइक दैट इसी तरीके से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालेंगे तो वो ये निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये एज ए फॉर्मूला याद रहेगा, तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। जनरल सर्कल से हम लोग क्या करेंगे, उसको मैच करके यहां से जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। फिर देखो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे ये है आपका सर्कल रिलेटिव पोजीशन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। देखिए सर्कल एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, जब बोलता है जी स्क्वायर माइनस सी क्या हो, ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल है। देखिए अगर मैं जनरल सर्कल की बात करूं तो हमारा जनरल सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, जैसा हम लोग अभी देखे। तो एट एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस की जैसे ही बात करेंगे तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, तो वाई को आप 0 कर दो, देन वी गेट द इक्वेशन, मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो अगर मान लो कि मेरा सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग रियल डोमेन में बात करें तो अगर इसका 2 रियल रूट होगा तो क्या होगा, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी क्या होता है, डी होता है हम लोगों का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी क्या है, तो बी के प्लेस पे आपका 2g है, ठीक है। सो इट इज 4g स्क्वायर माइनस 4, ए आपका यहाँ पे देखो 1 है, सो 1 और सी तो आपका सी ही है, ठीक है, सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। सो अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 अनइक्वल रियल पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज आ गया, यहाँ पे आपको फिगर बनाया कि एक्स एक्सिस को अगर 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो वहां पे जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लाइक दैट अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस में कट करेगा इसी तरीके से, तो एक्स को 0 लीजिएगा, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। अगर देखो अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये 2 तरीके से हो सकता है, एबव एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो टच करने का मतलब क्या होता है, टच करने का मतलब ये होता है कि कोई सर्कल है और ये किसी को टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट पॉइंट पे ये कट कर रहा था वो दोनों डिफरेंट पॉइंट क्या हो गया, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट आपका इक्वल होकर के एक ही पॉइंट पे आ गया, सो कि ये अब टच कर रहा है, ठीक है। तो यानी इस केस में क्या होगा, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, कि दोनों रूट इक्वल हो जा रहा है। जो दो अनइक्वल रूट थे, ठीक है, वो दोनों अनइक्वल क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये टेंजेंट बन जाता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर करेंगे तो यही चीज होगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर टच करेगा तो ये 0 होगा, ठीक है, और अगर कट करेगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट के लॉजिक से याद रखिएगा। और जैसे आप एक्स एक्सिस को याद रख सकते हो, इसी तरीके से आपको वाई एक्सिस याद रखना है कि अगर वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है, ये 2 तरीके से होता है, आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका 0 होगा, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर बोलता है सर्कल डज नॉट कट एक्स एक्सिस, अगर कट ही नहीं करता, नहीं कट कर रहा है, यानी या तो ऊपर में ऐसे या तो नीचे में ऐसे है, कट नहीं कर रहा है यानी कि टच भी नहीं कर रहा है, तो ये कब होगा, यानी कि आपको 2 रियल रूट नहीं मिल रहे एक्स पे, ठीक है, या कोई रियल रूट नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा, सो दिस वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस को भी ये नॉट कट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लेस देन 0 है। तो बहुत आसानी से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखोगे आप तो काफी आपको हेल्प करेगा और बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है काफी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये सर्कल बोल रहा है डज नॉट टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो यानी जी स्क्वायर माइनस सी मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और तो जी स्क्वायर माइनस सी एक लेस देन 0 ले लेंगे, ठीक है।
और बोलता है कट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बस इन दोनों का यूज करना है, काम हो जाएगा। तो जी और एफ क्या है, इसके लिए आप इसको जनरल सर्कल से कंपेयर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो 2g के प्लस में -6 है तो g आपका हो गया -3, और 2f के प्लस पे -10 है तो आपका f हो गया -5। ठीक है, और c मेरा क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जी स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, चूंकि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग अभी ये पढ़े हैं। ठीक है, तो जी आपका क्या है, -3, सो इट इज 9 एंड इट इज k लेस देन 0, चूंकि c आपका k है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जा रहा है, यहाँ से मेरा आ जा रहा है 9 इज लेस देन k। ओके, एक और कंडीशन लगाएंगे हम लोग, ये वाला, तो एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ क्या है मेरा, एफ मेरा -5 है, सो 25 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जा रहा है 25 ग्रेटर देन के। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए तो आ जाता है 9 लेस देन के एंड के लेस देन 25। सो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो काफी सिंपल था, देखो अगर रिजल्ट इस तरह का याद रहता है तो काफी सिस्टमेटिकली आप बहुत जल्दी बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग, 4 है यहाँ पे हमारे पास में, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस -3। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एंड इंटरसेप्टिंग ए लेंथ ऑफ 8 यूनिट ऑन x एक्सिस। ठीक है जी, तो अब ये देखो, ये तो आपका सिंपल हो गया, क्योंकि y एक्सिस को ये टच कर रहा है एट ए डिस्टेंस -3 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए जो y एक्सिस को टच करना है, तो फिगर देखेंगे तो काफी सिंपल है, क्योंकि जो टच करना है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो आपका फ्रॉम द राइट हो सकता है, इस तरीके से टच कर रहा हो। ठीक है, और या तो आपका फ्रॉम द लेफ्ट, ये इस तरीके से यहाँ पे टच कर रहा हो। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए जो टच कर रहा था ये ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे है, -3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, वो तो सब तो नीचे है, हम लोगों ने ऊपर बना दिया, तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स एक्सिस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को हटा दीजिए, तो ये ऐसा सिचुएशन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे टच कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे टच कर रहा था, ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ -3 नीचे हो गया। अच्छा, अब जो इंटरसेप्ट लेंथ है वो आपका 8 यूनिट है। ओके, तो इंटरसेप्ट लेंथ क्या होता है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये होता है 2√g² माइनस सी इंटरसेप्ट लेंथ। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, ये कितना है, ये आपका 8 यूनिट है। ठीक है जी, और चूंकि हमको ये दिया हुआ है तो हम सेंटर यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे कि सेंटर जो भी होता है मेरा क्या होता है, -g - f होता है। ठीक है, तो -g - f में आपको ये निकालना पड़ेगा, और f आपको दिया हुआ है कितना है, 3 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मेरा फिक्स है। ठीक है, 3 डिस्टेंस पे टच कर रहा है, कि आपको y एक्सिस को ये टच कर रहा है। ठीक है, टचेस y एक्सिस, तो यहाँ पे हमको एक और रिजल्ट मिल जाएगा, वो क्या है, वो है हमारा कि एफ स्क्वायर क्या होना चाहिए, -c = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से c आपको मिल जाएगा कि ये एफ स्क्वायर है। ठीक है, c हमको क्या मिल जाएगा, f आपका क्या है, -3 है, तो ये आपका 9 हो गया। ठीक है, अब चलो इसी को यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g² - c = 4, 2 से कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे g² - 9 = 4। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा g² - 9 = 16, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो अब g² का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 25। ठीक है, तो g मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, +-5 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा g है, तो g क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, तो ये अगर हम लोग इधर देखेंगे तो g मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इधर देखेंगे तो मेरा g क्या होगा, मेरा g निगेटिव होगा। ओके, तो दोनों हो सकता है। तो अब देखो g आपका +-5 होगा, और f जो है मेरा वो तो सेंटर हमको क्या मिल गया, +-5 3। ठीक है, और c मेरा 9 मिल गया। तो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, जो हमारा जनरल सर्कल होता है क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, इसे पुटअप करेंगे तो आ जाएगा x² + y² +-10x हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा -6y + c = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, c मेरा क्या था, 9। ठीक है, सो 9 = 0। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करता है, तो +-10x और -6y + 9 = 0, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। तो आप देख रहे हो सिंपल रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन बनता चला जा रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में है, बोलता है इफ ए वेरिएबल सर्कल passes through the fixed point APQ
and touches x axis, then find the locus of the other end of the diameter through A। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ना कि एक आपका सर्कल है इस तरह का, ठीक है, तो ये जो सर्कल है तो इसमें ये एक डायमीटर के 2 एंड से पास कर रहा है, तो डायमीटर जो है आपका वो थ्रू द पॉइंट ए पी क्यू है। ठीक है, तो ये अगर ए है तो इसको मैं बी ले लेता हूँ, तो बी मैं ले लेता हूँ कुछ भी अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये 2 एंड हो गया डायमीटर के, यहाँ से सर्कल आपका पास कर रहा है और ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये 2 चीजें दी हुई है, तो आपको लोकस फाइंड आउट करना है अदर एंड यानी अल्फा बीटा का। ठीक है, पॉइंट बी का। तो अगर 2 एंड मेरे को दिया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस पी एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस वाई माइनस क्यू एंड वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस पी प्लस अल्फा हो जाएगा इंटू एक्स माइनस क्यू प्लस बीटा हो जाएगा इंटू वाई, और प्लस हो जाएगा आपका पी अल्फा और प्लस क्यू बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको अगर आप लोग जनरल सर्कल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आपका होता है 2gx। ठीक है, तो यहाँ पे जो g है मेरा वो क्या है, वो है मेरा माइनस पी प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये g हो गया। देखिए g मैंने इसलिए लिया कि चूंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, तो जी स्क्वायर यानी पी प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, अच्छा सी क्या है, देखो ये है सी, कांस्टेंट सी होता है, तो पी अल्फा प्लस क्यू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को अल्फा बीटा का निकालना है लोकस ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को एक्स पुट करेंगे और बीटा को वाई, तो मेरे को लोकस मिल जाएगा। तो लोकस क्या आ जा रहा है, तो यहीं पे देखिए आ जाएगा आपका। ठीक है, लोकस निकाल लेते हैं, तो देखो यहाँ पे लोकस आ जाएगा हमारा लोकस। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू इधर 4 कर लीजिए और पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2px इक्वल टू इधर आपका 4px और प्लस 4qy। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो चूंकि माइनस में दिया है तो इसमें से मेरे को कुछ मिलाना है ना, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px इक्वल टू 4qy। तो ये देखिएगा, तो ये x माइनस पी का होल स्क्वायर हो चुका है, तो x माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4qy इज द रिक्वायर्ड लोकस। यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो अच्छे से देखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली मिल रहा है वो ये वाला ऑप्शन है, तो आसानी के साथ में आप ये भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आप लोगों को। ठीक है, 6 नंबर क्या आता है, ए पॉइंट इज मूविंग अलोंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ इट्स इनिशियल पोजिशन इज दिस, देन फाइंड द फाइनल पोजिशन आफ्टर इट हैज मूव्ड पाई बाई 2 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, ओके, तो देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लो ये मेरा कोई सर्कल है, तो सर्कल मैंने को पहले क्या दिया, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 2y है माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सर्कल है जी। ठीक है, इसको अच्छे से लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको प्लस 2 हो जाएगा तो इक्वल टू 4। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि सेंटर यहाँ पे कितना है, तो सेंटर है मेरा यहाँ पे 1 1 और रेडियस क्या है, रेडियस है मेरा 2। ठीक है, ये आ गया। ये मैंने क्यों किया, देखो एक्चुअली क्या है कि आपका क्या बोलता है कि ये जो सर्कल आपको दिया हुआ है ना, तो इस सर्कल पे जो है एक पॉइंट आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका मूव कर रहा है और किसी इनिशियल पोजीशन में ये जो है ये यहाँ पे है 2 1 प्लस रूट 3, यानी सर्कल पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे तरीका ये होता है कि अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूँ, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ इनिशियल लाइन, तो ये मान लेते हैं कि ये थीटा पर है। ठीक है, बोलता है फिर पाई बाई 2 से अगर ये इसी सेंस में मूव करेगा पाई बाई 2 से, ठीक है, तो फिर नया जो है इसका पोजीशन क्या होगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का पोलर सिचुएशन हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे लगाते हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड सर्कल की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो एक्स होता है मेरा
आर कॉस थीटा और वाई होता है मेरा आर साइन थीटा, ठीक है। ये कब होता है? जब आपका सेंटर रहता है ओरिजिन। यहाँ पे सेंटर मेरा क्या है? 1 1 है, तो यहाँ पे जो उसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू सेंटर है 1 तो 1 प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू 1 प्लस आर साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ओरिजिन है तो 0 प्लस है तो 0 0 यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे आपका सेंटर 1 1 है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो अगर ये कोऑर्डिनेट 2 + 1√3 है, ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू मेरा 2 है, x क्या है 2 और y क्या है 1 + √3। अब कौन से पैरामीटर पे ये फिट होगा? जबकि r मेरे को दिया हुआ है कितना है? 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 2 ये भी 2, तो ये मेरे को पता चल गया कि ये मेरा 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। तो अब देखो अब x इक्वल टू 2 कब आएगा? तो और y इक्वल टू 1 प्लस ये कब? तो देखिए अगर मैं थीटा ले लूँ यहाँ पे, आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप किसी एक को रख करके बना भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 क्या होता है? जब थीटा आपका होता है 60 डिग्री, π/3। अब π/3 आप रख के देखिएगा ना, तो 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये 1/2 होगा, 2 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 + 1 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो ये तो थीटा इक्वल टू π/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और आप अगर x को 2 रखते हो तो रख करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से आपका cos थीटा 1/2 आएगा, तो आपको थीटा π/3, तो थीटा मेरे को π/3 मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर थीटा π/3 है तो बाद में कितना ऐड हो जा रहा है? बाद में ऐड हो जा रहा है π/2। तो सिंपली मेरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? नया पोजीशन क्या आ जाएगा? देखिए तो पोजीशन होता है 1 प्लस आर कॉस थीटा, अभी जैसा बताए 1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे सेंटर 1 1 है इसीलिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर साइन 90 प्लस थीटा, जो कि 90 आपका ऐड हो जा रहा है, ठीक है, न्यू पोजीशन में। तो आपका देखो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, cos 90 प्लस थीटा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉमा यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस आर कॉस थीटा, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए थीटा कितना है? थीटा π/3 है, तो 1 माइनस आर का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और 1 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो ये आ जा रहा है 1 माइनस 2 √3/2 कॉमा 1 प्लस 2 1/2, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये है, तो आपका ये आ जा रहा है 1 माइनस √3 और 1 + 1 2 आ जा रहा है, ये आपका करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट है। इस तरीके से बनाना है जी, ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म याद रखिएगा, ये ओरिजिन वाले सेंटर के लिए, और अगर आपका सेंटर कुछ होता है तो आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोग के पास में, क्या बोलता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन 3x + 4y इक्वल टू लैम्डा इज ए टेंजेंट टू सर्कल दिस, तो फाइंड लैम्डा। लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी देखो आसानी से बनेगा, कैसे बनेगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये सर्कल क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर देख लेते हैं ना, x² है प्लस y² है माइनस 10x इक्वल टू 0 है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो g है आपका वो -5 है और f मेरा क्या है 0 है, ठीक है। तो सेंटर क्या आ जाएगा, g² प्लस f² माइनस c होता है, तो c भी आपका यहाँ पे 0 है, तो रेडियस मेरा क्या आ जाएगा, रेडियस भी मेरा 5 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जो लाइन है आपका वो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट, बात समझिएगा ना, लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट है इसका मतलब है कि अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर क्या है मेरा, सेंटर होता है -g -f, तो सेंटर आपका 5 0 है, ठीक है। तो सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो क्या होगा, वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए अगर टच कर रहा है तो, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब कोई लाइन अगर दिया हुआ है तो लाइन पे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है। जैसे यहाँ पे 5 0 से डालना है तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 प्लस 4 × 0 और माइनस लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, और ये इक्वल होना चाहिए रेडियस का। रेडियस क्या है आपका 5 है, ठीक है। सोल्व कर दीजिए तो आपका आ जा रहा है 15 माइनस लैम्डा बाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 = 5, तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस लैम्डा इक्वल टू 25, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है -10। अच्छा यहाँ पे ये चीज देखो कि ये पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्टेंस होता है हमेशा,
तो अब यहाँ पे है कि 15 माइनस लेमडा मेरा क्या हो सकता है, क्योंकि हमको इसका पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, तो हो सकता है कि मेरा 15 माइनस लेमडा ही पॉजिटिव हो, ठीक है, या हो सकता है कि मेरा 15 माइनस लेमडा क्या है, निगेटिव हो। तो हम दोनों चीज यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आप प्लस माइनस 5 लगा दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मॉड जब हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस 5। तो देखो मॉड में हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस माइनस 5, ये तरीका सही रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लेंगे तो लेमडा माइनस 10 आएगा, और अगर निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, तो 5 माइनस लेमडा बाई 5 इज इक्वल टू -5 लेते हैं तो ये -25 हो जाएगा। तो लेमडा मेरा आ जाएगा 15 और प्लस 25 यानी आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आएगा, 10 -10 भी और 40 भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होगा। सो फाइनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। तो 8 में बोलता है कि स्ट्रेट लाइन जो है हमारा 2x प्लस सी ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो कॉर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये मेरा सर्कल है तो सर्कल पे ये क्या है जी, कॉर्ड है। तो कॉर्ड पर अब ऐसा करेंगे कि अगर कोई सेंटर मेरे को दिया हुआ है, सेंटर क्या हो जाएगा, तो सर्कल आपका स्टैंडर्ड है, सेंटर हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और रेडियस क्या है, रेडियस है √5। तो डेफिनेटली अगर अब मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या होगा, रेडियस से छोटा होगा, ठीक है। तो जो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो क्या होगा, वो शुड बी स्मॉलर देन रेडियस। तो अब देखिए सेंटर मेरा तो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पे डालिए परपेंडिकुलर तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 + 0 - c, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये तो ये जो पूरा है ये क्या है, लेस देन आपका 5 होना चाहिए, रेडियस मेरा अच्छा √5 है, √5 से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगेन ये मॉड वैल्यू है तो इसको हम लोग ऐसे लेंगे कि c बाई √5 क्या होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मॉड लगा हुआ है तो ये पूरा जो मॉड वैल्यू है ये आपका √5 से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि मॉड x अगर लेस देन a है तो हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि ये इसके बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा, √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो मॉड c लेस देन 5, सो वी कैन राइट -5 से c आपका 5 के बीच में होना चाहिए, यानी c आपका लाई करना चाहिए -5 और 5 वाले इंटरवल में, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, उसी से बनाना है, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है हमारा ना, इस अगर मेरा कोई सर्कल है जैसे क्या x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर ये कोई सर्कल है तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका अल्फा बीटा, तो ये क्या होता है, ये सिंपली हो जाता है हमारा इक्वल टू √s1 हो जाता है। मतलब क्या, मतलब आपको जो सर्कल दिया है ना उसमें आपको क्या करना है, x और y के प्लेस में अल्फा बीटा डाल देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, यानी x के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे 1। बट यहाँ पे देखिए हमारा जो सर्कल दिया है ना, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा जनरल फॉर्म में। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x² + y² + 6x माइनस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4y - 3 = 0, ठीक है। अब इसमें पुट अप कर देते हैं, मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 5 1 क्या आ जाएगा जी, तो डाल दीजिए। तो x के प्लेस में 5 डालेंगे तो 25, y के प्लेस में 1, फिर 5 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 -4 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ जा रहा है 30 और 25, ये आपका हो जा रहा है 55 56 -7 इट इज 49 और इसका स्क्वायर रूट आपका 7। तो यहाँ पे जो 7 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे 10 नंबर है, बोलता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल दिस इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आपको एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ले लेते हैं यहाँ से, -4x है -8y है, तो g आपका हो गया -2 और f हो गया मेरा -4, ठीक है। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -g -f, दैट मीन्स 2 4, ये आपका सेंटर हो गया, ओके। और किसी पॉइंट P से आपको इस पर टेंजेंट डाला हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा टेंजेंट है, इस तरीके से ये टेंजेंट डाला हुआ है, ठीक है। ये 2 टेंजेंट हो सकता है किसी बाहरी पॉइंट से, और यहाँ पे जो सेंटर है ये आपका 2 4 है, ठीक है।
तो आपको बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर ये मेरा पॉइंट P है तो ये जो होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए तो ये परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस। ओके, और ठीक है जी, चलो अच्छा P आपको नहीं दिया ना, एंगल दे दिया है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है ये। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि इक्वल होता है। ठीक है, दोनों तरफ। तो चलो ये 30 डिग्री हो गया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देख लेते हैं कि ये रेडियस क्या आ रहा है। ठीक है, तो रेडियस ही के बराबर होगा ये सिंपली, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो रेडियस देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो रेडियस होता है मेरा g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और c आपका है 8, तो -8। तो ये आपका हो जा रहा है 16 और 4 20, तो √12 आ रहा है। ठीक है, √12 का मतलब हो गया हमारा ये 2√3। ठीक है जी, क्लियर है। ये 2 4 था, तो ठीक है 4 6 ये आपका हो गया 20 और -8। ठीक है, चलो तो ये आ गया। तो रेडियस में आ गया 2√3, तो ये 2√3 है। ओके, अच्छा ये आपका देखिए आपको ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे tan 30 लगाइएगा ट्रायंगल के लिए। तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी रेडियस बाई ये मेरा टेंजेंट का लेंथ। इसको कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ये मेरा L है। ठीक है, तो ये L हो गया। R आपको 2√3 दिया हुआ है बाई L। ठीक है, tan 30 क्या होता है, तो ये 1/√3 होता है, इक्वल टू 2√3 बाई L। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा 2 × 3, दैट मीन 6। तो 6 से आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप पहले से पढ़े हुए हो, बट ये है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं, तो आपने देखा कि बहुत मुश्किल नहीं था, सारे ही क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट पे इजी बनने वाले थे। ठीक है, तो आपने काफी इंजॉय किया होगा, और आई होप आप लोगों ने बल्कि पहले बना ही लिया होगा। तो चलो फिर और भी कोई क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। और अगर आप कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।